वंदनीय संत समाज, उपस्थित परम सम्माननीय आदमी बंधुओं, भक्ति के स्रोत, ममतामयी माताओं एवं बहनों, आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। शासन की ओर से महिलाओं में जागृति लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया है। महिला हमारे इस समाज की रीढ़ है, उसी से ही समाज का विस्तार है। यदि नारी न हो तो समाज का विस्तार ही नहीं होगा। ये नारी जननी है। नारी के अंदर वो शक्ति है कि वो समाज को, परिवार को अपनी समझ-बूझ से वो बहुत कुछ दे सकती है, बहुत कुछ बना सकती है, क्योंकि माँ से ही संस्कार पाकर हमारे इस भारत भूमि में अनेक महापुरुष हुए हैं। महात्मा गांधी महान क्यों हुए? माता पुतली बाई से सत्य और अहिंसा का संस्कार पाकर। शिवाजी महान क्यों हुए? माता जीजाबाई से शूरवीरता और ओजस्विता का संस्कार पाकर। विनोबा भावे महान क्यों बने? अपनी माँ से ही संस्कार पाकर, क्योंकि विनोबा भावे की माँ बड़े ही सरल, ममतामयी, भगवत भक्ति वाली और परमार्थ परायणता थी। उनका हृदय इतना कोमल, इतना उदार था कि उसके आसपास के जितने भी महिलाएं थी उससे खूब प्रभावित थी। एक बार उसके पड़ोस के दंपति तीर्थ यात्रा के लिए गए तो 11 वर्ष का उनका बच्चा था। उसको विनोबा भावे के माँ के पास छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। विनोबा भावे 3 भाई बहन थे। विनोबा भावे की माँ अपने बच्चों को बासी रोटी देती थी और पड़ोस के बच्चे के लिए गरम गरम रोटी, सब्जी, दूध बच्चे को खिलाती थी। ये रोज का काम था। विनोबा भावे रोज देखता था कि माँ हम तीनों भाई बहनों को बासी रोटी देती है, रात की बची हुई, और पड़ोस के जो भाई हैं हमारे साथ रह रहे हैं उनको गरम गरम रोटी बना करके खिलाती है, कभी दूध के साथ, कभी सब्जी के साथ, कभी घी लगा करके। एक दिन विनोबा भावे से रहा नहीं गया। उसने कहा कि माँ आप ऐसा क्यों करती हो? हम लोगों को बासी रोटी खिलाती हो और जो पड़ोस का जो बच्चा है, हमारा साथी है, भाई है, उसको ताजी रोटी खिलाती हो, गरम रोटी खिलाती हो। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, पड़ोस का बच्चा भगवान का बेटा है और भगवान के बेटे को हम बासी रोटी से भोग कैसे लगाएं? ये शब्द विनोबा भावे के अंदर इतना उसके हृदय को अभिभूत कर दिया कि उन्होंने संकल्प किया कि मैं आज के बाद हर व्यक्ति में भगवान का ही दर्शन करूंगा। और उनके अंदर एक ही संकल्प शक्ति थी कि मैं पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगाऊंगा, और उनके नाम से आज आश्रम चल रहा है। तो ये संस्कार देने वाली कौन है? माँ ही है। गंगा पुत्र भीष्म पितामह को अखंड वैराग्य और वीरता का पाठ किसने पढ़ाया? पिता शांतनु ने नहीं, बल्कि माँ गंगा ने। वनवासिनी सीता ने अपनी सूझबूझ से अपने दोनों पुत्र लव और कुश को साहस और वीरता का पाठ पढ़ाया। भरत को निर्भीकता का पाठ किसने पढ़ाया? पिता दुष्यंत ने नहीं, बल्कि वनवासिनी माँ शकुंतला ने। पांडवों को वीरता और ओजस्विता का पाठ, सहनशीलता का पाठ, धीरता का पाठ किसने पढ़ाया? माँ कुंती ने। माँ का स्थान सर्वोपरि है। माँ हमारे समाज के लिए एक गौरवमयी है। उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। यदि माँ न हो
तो ये संसार भी नहीं रहेगा। एक कवि ने कहा कि माँ की उपमा किससे दी जाए। यदि मैं कहूँ कि माँ चंद्रमा के समान है तो कवि कहता है कि माँ चंद्रमा में तो दाग है, लेकिन तेरी ममता में कोई दाग नहीं है, तेरे वात्सल्य में, तेरी करुणा में कोई दाग नहीं है। तेरे अंदर जो शीतलता है उसमें बच्चे को पूरा सुकून मिलता है। कवि आगे कहता है कि यदि मैं कहूँ कि तू सूरज के समान प्रकाश देने वाली है तो सूरज की गर्मी से लोग भागते हैं, उससे बचना चाहते हैं, लेकिन माँ की ममता से कोई बचना नहीं चाहता। बच्चे के ऊपर, बेटे के ऊपर यदि कोई परेशानी हो, कोई समस्या आ जाए तो चाहता है कि माँ के गोद में अपना सिर रख करके सुकून और शांति मैं प्राप्त करूं। सिकंदर के जीवन की घटना है। सम्राट सिकंदर के अंतिम समय में जब उसे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो सम्राट सिकंदर ने एक ही वाक्य कहा था कि मैं अंतिम समय में अपना जो सिर है माँ के गोद में रख करके ये शरीर त्यागना चाहता हूँ, इस संसार से अलविदा होना चाहता हूँ, माँ के सिर में गोद रखकर। यह है माँ के प्रति अनुपम श्रद्धा। यदि ऐसे ही श्रद्धा, ऐसे ही सेवा की भावना, सत्कार की भावना यदि हर बेटे के अंदर आ जाए तो कोई भी माँ अपने घर परिवार में दुखी नहीं हो सकती। लेकिन आज परिस्थितियां बदल रही है, शिक्षा बढ़ रहा है लेकिन संस्कार घट रहा है, और यही कारण है कि आज माता पिता को बच्चे बांट रहे हैं। कोई बच्चे माता पिता को एक एक हफ्ते के लिए बांट रहे हैं, कोई एक एक माह के लिए बांट रहे हैं, कोई एक एक दिन के लिए बांट रहे हैं। लेकिन आप लोग विचार करिए कि वही माता पिता बच्चों के पालन पोषण में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं किए कि आज एक बेटे को खिलाऊंगा तो कल दूसरे बेटे को खिलाऊंगा, एक साल एक बेटे को पढ़ाऊंगा कि दूसरे साल दूसरे बेटे को पढ़ाऊंगा, ऐसा भेदभाव नहीं लाए। लेकिन अपने ही पैदा किए बच्चे इस तरह का भेदभाव रखते हैं, तो घर परिवार में सुख और शांति कहाँ से आएगी। विचार करें कि जिस माँ ने जन्म दिया, पालन पोषण किया, अपने आंचल का दूध पिलाए, उसे हम खून के आंसू रुलाएं, उनके साथ हम कड़वा व्यवहार करें तो हमारा दुर्भाग्य है। पालने पोसने में माता पिता कितना दुख उठाते हैं। यदि बच्चा रो दे तो माँ तड़प उठती है, मेरा बेटा क्यों रो रहा है। वो दौड़ के आती है, गोदी में उठा लेती है, सहलाती है, दूध पिलाती है, खिलौने से उसका मन बहलाती है। लेकिन वही बेटा बड़ा होकर बूढ़े माता पिता को रुलाते हैं। रुला नहीं रहे हैं, बल्कि हम अपने जीवन में अपने लिए दुर्भाग्य के बीज बो रहे हैं। एक घटना है, एक बूढ़ी माँ थी और बूढ़ी माँ अपने बेटे के परवरिश में पूरा अपना जीवन तपा दी। दूसरे के यहाँ झाड़ू पोछा कर, जूठा बर्तन मांज करके, कपड़े धो करके बच्चे की परवरिश की। बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़ा तो बाहर कुशल में पढ़कर शराबी बन गया। माँ जो भी कमाती थी शराब में उड़ा देता था, और इस तरह कुशल में पढ़ करके वो एक वेश्या के चंगुल में फंस गया। और वेश्या के चंगुल में ऐसा फंसा कि पूरा उसका दिन और रात वेश्या के यहाँ बीतने लगा। एक बार वो बेटा जो है वेश्या से कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तो वेश्या कहती है कि तेरे जैसे मेरे सामने कई प्रस्ताव रखे हैं, कई लोग आए और इस तरह प्रस्ताव रखे, लेकिन मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। तो लड़का जिद करता है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। तो वेश्या उसके सामने शर्त रखती है कि यदि तुम अपनी माँ का कलेजा निकाल करके लाओ तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो बेटा कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए अपनी माँ का कलेजा निकालने के लिए तैयार हूँ। ये कौन कहता है? उसके कलेजे का टुकड़ा।
वो माँ का बेटा, माँ बेटे के इंतजार में किचन के पास भूखी पेट सो गई थी, उसकी नींद लग गई थी। बेटा आया, किचन से धारदार चाकू लाया और माँ का कलेजा निकाल लिया और कलेजे को निकाल करके वेश्या के घर पहुंचा। वेश्या के घर पहुंचने के लिए वो सीढ़ी पर चढ़ रहा था। सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते उसका पैर डगमगा गया, फिसल गया, वो गिर पड़ा। तो उस कलेजे से आवाज आई, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगा? उस कलेजे से आवाज आई। मर करके भी माँ की ममता नहीं मरती, माँ का वात्सल्य नहीं मरता। उस कलेजे से आवाज आई, माँ बेटा तुझे चोट तो नहीं आया? उठो और उठ करके जाओ उसे बहू के पास और मेरे इस कलेजे के खून से माँ के बहू के सिंदूर में मांग भर दो, उसके सिर पे उसके मांग पे सिंदूर भर दो, अपने अरमान पूरे कर लो। वो बेटा जो है उस कलेजों को पकड़ करके उस वेश्या के पास जाता है और कहता है कि मैं अपने माँ का कलेजा निकाल करके लाया हूँ तुमसे शादी करने के लिए। तो वेश्या धिक्कारती है कि धिक्कार है, जो अपनी माँ का नहीं हो सका वो मेरे कैसे हो सकता है। वो बेटा जो है खून के आंसू रोता है, कहता है कि मैंने क्या किया, अपनी माँ का कलेजा निकाल लिया। उस कलेजे से आवाज आती है कि बेटा तू चिंता मत कर, बहू के मांग में सिंदूर भर और अपना अरमान पूरा कर ली। वेश्या धिक्कारती है कि मेरे घर से निकल जा। तो माँ का कलेजा निकालने का मतलब ये है कि माता पिता को रुलाना, उनके साथ कटुतापूर्ण व्यवहार करना, उनका दिल दुखाना, उनकी आज्ञा का पालन न करना, जली कटी सुनाना, यह है उसका कलेजा निकालना। और यही तो हो रहा है आज माता पिता के साथ, ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है कि दिनों दिन वृद्धाश्रम बढ़ती चली जा रही है। वृद्धाश्रम में बूढ़े माता पिता को लोग जो है ले जा करके रख रहे हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, ये हमारी भारतीय सभ्यता नहीं है। हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा को भूलते जा रहे हैं और माता पिता के प्रति जो सेवा होना चाहिए उसे बेटा जो है उस कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उस माँ की जो त्याग है, तपस्या है, उसके प्रति जो वात्सल्य है, उसके प्रति जो करुणा है, उसका हम सम्मान कर